अस्सलाम वालेकुम। हमारे पिछले 2 एपिसोड का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से काफ़ी लोग जो तालीम से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने रिस्पॉन्सेस हमें भेजे हैं। बाज़ स्कूल्स ने मशवरा किया कि अपने टाइम टेबल में कैसी तब्दीली लाएं और उन्हें कैसे वाइब्रेंट बनाएं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हमारा मकसद ये है कि हम तालीम में मुस्बत तब्दीली लाएं, तालीम में अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊंचा उठाएं। गुज़िश्ता चंद दिनों तक मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के दौरे किया, वहाँ विज़िट किया, जिसमें से एक केरला की शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, जिसमें NCPUL के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मुझे शिरकत का मौका मिला। वहाँ से मैं केरला के एक डिस्ट्रिक्ट थलशेरी गया। वहाँ एक बहुत ही अच्छे जीनियस पर्सन मिस्टर दाऊद से मुलाकात हुई, जो हैप्पी जीनियस के नाम से प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल का करिकुलम और पेडागोजी डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर वहाँ से मैं हैदराबाद के इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में शरीक रहा, शिरकत की। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे रहे। इनमें जो बातें हुई उन्हें ज़रूर आप तक पहुंचना चाहिए और इसकी हम कोशिश करेंगे। बात हो रही थी टाइम टेबल की। टाइम टेबल में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अप टू ग्रेड 5 एटलीस्ट बच्चों को अंग्रेज़ी अच्छी सिखाने के लिए इंग्लिश का जो पीरियड होता है वो मिनिमम 1 घंटे से 1.5 घंटा होना चाहिए। हमने जो तजुर्बात किए हैं वो 1.5 घंटे का तजुर्बा किया है। 1.5 घंटे के तजुर्बे के नतीजे में बच्चों में इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी बढ़ी है। अब यहाँ अगर हम टीचर्स से कहते हैं कि ग्रेड 5 तक 1.5 घंटे की क्लास अंग्रेजी की लेना चाहिए, इंग्लिश की लेना चाहिए, तो टीचर्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि 1.5 घंटा हम एक क्लास को कैसे चलाएं। ये उनके सामने बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं आज इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, इसे समझाना चाहता हूँ कि 1.5 घंटे की क्लास कैसे चलाई जाती है। देखिए, अंग्रेजी जो पढ़ाई जाती है वो 2 तरह की होती है। एक है फंक्शनल इंग्लिश और एक है इंग्लिश लिटरेचर, या जिसे आमतौर पर लिटरेरी इंग्लिश भी कहा जाता है। हमारे स्कूल्स में इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाया जाता है। यानी जो इंग्लिश में इंग्लिश की किताब होती है सिलेबस की, उसके लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें जो पोएम होती है वो पढ़ाए जाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर लिखाए जाते हैं और उसी को सब कुछ समझा जाता है। तो ये जो किताबें हैं हमारे स्कूल में, उसे हम इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। तो एक बात हुई इंग्लिश लिटरेचर की। अब आप आइए इधर फंक्शनल इंग्लिश। देखिए, आज दुनिया भर में फंक्शनल इंग्लिश की अहमियत है और बच्चों को इब्तिदा में फंक्शनल इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। फंक्शनल इंग्लिश क्या होती है? सिंपल है। फंक्शनल इंग्लिश यानी बच्चा अंग्रेजी समझे, इंग्लिश समझे, इंग्लिश बोले, इंग्लिश में अच्छा लिखे और इंग्लिश पढ़े। तो ये गोया 5 चीजें हुई। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा हुआ इंग्लिश की स्पीकिंग, तीसरा हुआ इंग्लिश की राइटिंग स्किल, और चौथा हुआ इंग्लिश की राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों के अंदर वोकैबुलरी बढ़े, अल्फाज माने जिसे कहते हैं, ये बढ़े, कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, बच्चा आसानी से और अच्छे रवानी के साथ बात करे। तो ये सारी चीजें आपको 1.5 घंटे में करानी है। जब हम टीचर्स से ये कहते हैं कि इतनी सारी चीजें आपको करानी है, तो जब फिर उन्हें महसूस होता है कि हाँ सर, 1.5 घंटा तो इसके लिए नाकाफी होगा, कम होगा। अब आइए आप 1 बाय 1 हम लें कि बच्चों में हम इन सारे जो कंपोनेंट मैंने बयान किए हैं उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है।
नंबर एक चीज, किसी भी जबान की कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए या जबान सीखने के लिए जो बुनियादी चीज होती है वो वोकैबुलरी होती है। जाहिर ही बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करता है। माँ बाप उसकी वोकैबुलरी को बिल्ड करवाते हैं अपनी मादरी जबान की। जैसे उर्दू में बच्चा पहले अम्मी बोलना सीखता है, अब्बा बोलना सीखता है, पानी बोलना सीखता है, दूध बोलना सीखता है, बिस्किट चॉकलेट बोलना सीखता है। तो ये जो नाम है वो नाम पहले बच्चा सीखता है। और अल्लाह ताला ने भी कहा, फरिश्तों और इंसान में जो बेसिक फ़र्क है उसमें कुरान में कहा गया कि ये सवाल पूछा गया तो इंसान ने नाम बता दिए, चीज़ों के नाम। फरिश्ता हैरान हो गया, फरिश्ते हैरान हो गए, कहा कि ये जो स्किल है, ये जो एजुकेशन है वो हम में नहीं है। तो नाम जो होते हैं वो किसी भी जबान की बुनियाद है, वोकैबुलरी। तो बच्चों को हम वोकैबुलरी सिखाएं, वोकैबुलरी बिल्ड करें, इसकी एक्सरसाइज कराएं। बाज़ स्कूलों में जब असेंबली होती है तो असेंबली ही में हर दिन या हर 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार एक नए वर्ड को पढ़ा जाता है, समझाया जाता है, उसका यूसेज समझाया जाता है, उसमें सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और ये ड्रिल कराई जाती है कि बच्चा वोकैबुलरी को अपने बिल्ड करे, नए नए नाम सीखे। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए आजकल बहुत गेम्स भी आ चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल कीजिए, आपको वोकैबुलरी बिल्ड करने के बहुत अच्छे दिलचस्प गेम्स मिलेंगे। इन्हें आप क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तालीम को गेम्स के जरिए पढ़ाने का एक बड़ा शोबा है जिसे हम गेमिफिकेशन कहते हैं। मैं ये दरमियान में बात कर रहा हूं। तो गेमिफिकेशन को आप इस्तेमाल करें और बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड कराएं। वोकैबुलरी ड्रिल और वोकैबुलरी बिल्ड करने के बाद दूसरा जो कंपोनेंट है, बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ाएं। बच्चा पढ़ना सीखे, बच्चा रवानी के साथ पढ़े, सही प्रोनंसिएशन के साथ पढ़े। तो ये भी आपको एक्सरसाइज स्कूल में करानी है। अब अगर आप मान लीजिए एक एक पैराग्राफ आपके बच्चों से आप रीडिंग करवाते हैं, लाउडर रीडिंग और ऊंची आवाज के साथ रीडिंग, 20 बच्चे आपके क्लास में हैं, एक एक बच्चे से आप 2 मिनट करवाएंगे तो 40 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। तो इस तरह बच्चों से आप रीडिंग करवाएं, निगरानी करें उसकी। बच्चा जहां अटक रहा है उसकी इस्लाह करें, प्रोनंसिएशन गलत हो रहा है तो प्रोनंसिएशन की इस्लाह करें। अंग्रेजी का जो फोनिक्स होता है उस अंदाज से बच्चों को पढ़ने की तरबियत दें। अक्सर होता यह है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका जो अपने मदर टंग का एक्सेंट होता है और लोकल एक्सेंट होता है वो गालिब आ जाता है और अंग्रेजी को भी लोकल एक्सेंट में वो पढ़ने लगते हैं। आप जो है उनको थोड़ा सा इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो आप उसकी प्रैक्टिस करवाएं। इसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि अगर आप जो बच्चों से जो पैराग्राफ पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर एक दिन पहले उसे आप टाइप कर लें यूट्यूब पर या गूगल में जाकर और फिर उसको पढ़ने लगाएं कंप्यूटर के जरिए या आपके मोबाइल के जरिए, तो वो मोबाइल उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा। तो आपको उससे मदद मिलेगी कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। ये आप चाहे तो बच्चों को भी सुना सकते हैं या फिर टीचर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सुन सकती है। तो रीडिंग दूसरा अहम काम है जो आपको करवाना है सारे बच्चों को। रीडिंग के बाद राइटिंग स्किल होती है। राइटिंग स्किल में आप आजकल तो होमवर्क ही दिया जाता है और गुज़िश्ता कई सालों से होमवर्क का मतलब ये कि इतने पेज लिख के लाओ, इतने पेज लिख के लाओ। तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है कि आप राइटिंग स्किल के लिए क्या दें। लेकिन होता यह है कि राइटिंग स्किल आमतौर पर हैंड राइटिंग को समझा जाता है। यानी आपने कुछ सेंटेंसेस दे दिए और कहा कि इसकी कॉपी मार कर लाइए, तो ये राइटिंग स्किल नहीं है, ये तो आप हैंड राइटिंग इंप्रूव करवा रहे हैं। राइटिंग स्किल
कुछ और होती है। मसलन आप बच्चों को छोटे असाइनमेंट या तो क्लास में दें या होमवर्क के तौर पर दें कि बेटे कल जाइए आप अपने घर के बारे में लिख कर लाइए, आप जाइए मार्केट के बारे में लिख कर लाइए, आप जाइए आम चीजें जो अतराफ बच्चों के होती हैं उन पर लिखने के लिए कहिए। 2 सेंटेंस लिखें, 3 सेंटेंस लिखें, 4 सेंटेंस लिखें। आहिस्ता आहिस्ता ये सेंटेंसेस की तादाद आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं एक जगह देखा कि साहब राइटिंग स्किल बड़े बड़े टॉपिक्स देते हैं। 4th ग्रेड के बच्चे हैं, कहा गया कि अबुल कलाम पर लिखिए, कहा गया कि हिटलर पर लिखिए, असाइनमेंट दिया गया कि आप बाराक ओबामा पर लिखिए, नेहरू पर लिखिए। तो इस तरह के टॉपिक्स ना दें। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप असाइनमेंट देते हैं, टॉपिक देते हैं, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बच्चे की जो एज है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल का अगर आप असाइनमेंट देंगे तो बच्चा दिलचस्पी से करेगा और उसकी ग्रोथ ग्रेजुअली बेहतर तौर पर होगी। तो आप छोटे छोटे असाइनमेंट दें, छोटे टॉपिक्स दें, ऐसे टॉपिक्स दें जिस पर बच्चा सोच के लिख सकता है। बच्चे को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पेश ना आए, वरना होता यह है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से लिखवा कर लाते हैं और अक्सर 90% ऐसे ही होता है। आपने बड़ा टफ टॉपिक दे दिया तो बच्चा जो है पेरेंट्स से मदद लिया। अगर आप टॉपिक आसान देते हैं कि आप अपने घर की फ्रिज के बारे में लिखिए, आप अपने घर में अगर कोई पेड़ पौधा है तो उसके बारे में लिखिए, अपने फ्रेंड के बारे में लिखिए, या आपके पास कोई पेट है तो उसके बारे में लिखिए, तो बच्चा मेहनत करेगा और अपने तौर पर लिखने की कोशिश करेगा। तो ये राइटिंग स्किल का मामला हुआ, इसे राइटिंग कहते हैं। आप इसको ग्रेजुअली इंप्रूव करें कि बच्चा जैसा जैसा ऊपर की क्लास में आएगा, आप टॉपिक्स को और जरा डेप्थ वाले टॉपिक्स या थोड़े से जो रिसर्च की जरूरत पड़ती है ऐसे टॉपिक्स आप दे सकते हैं। अब आखिरी चीज एक है स्पीकिंग वाली बात। स्पीकिंग जो स्किल है, बोलने की जो सलाहियत है, ये बच्चे से आप कम्युनिकेट करें, बातचीत करेंगे तो उसमें इंप्रूव होगी। बच्चे ने ओकैबुलरी के जरिए, ओकैबुलरी ड्रिल के जरिए उसने ओकैबुलरी हासिल कर ली, उसने अल्फाज को सीखा। अब उन अल्फाज के इस्तेमाल के लिए आप बच्चे से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन की भी ड्रिल होगी, स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए भी ड्रिल होगी। आप बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक दें और कहें कि इन टॉपिक्स पे आप बात करें, क्लास में करवाएं। एक बच्चे को 1 मिनट दें, अब वो बच्चा 1 मिनट बोलेगा, फिर चला जाएगा, फिर बाद में 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट बोलेगा। अब ये जो बोलने वाले टॉपिक्स हैं वो भी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कुछ महीनों पहले मैं एक स्कूल में गया, बच्चों का एलोकेशन कंपटीशन था, यानी कि स्पीच या तकरीरी सलाहियत को जाहिर करने, तकरीरी मुकाबला था अंग्रेजी में। अब मैंने देखा कि बच्चों को बड़े टफ टॉपिक दिए गए हैं और उस पर बच्चे आकर बोल रहे हैं। बच्चों को अब्राहम लिंकन के बारे में कहा गया कि बोले, न्यूटन के बारे में बच्चा बोल रहा है। तो जाहिर बात है ये जो सारी तकारीर थे वो सारी की सारी 100% तकारीर उस स्कूल में मेमोराइजेशन के जरिए थी। रट्टा मार कर बच्चे आए थे और उन्होंने उसको करते हुए कह दिया, प्रोग्राम हो गया। मैंने कहा कि इस तरह अगर बच्चों से आप कहलवाएंगे तो बच्चों की अंग्रेजी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बच्चे छोटे थे, ग्रेड 3rd या 4th तक थे। फिर मैंने जो ऑडियंस में बच्चे थे उनमें से एक बच्चे को बुलाया और कहा कि कम ऑन, अब आप अपनी मम्मी के बारे में बताइए, 2 सेंटेंस बोलिए। तो बच्चा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में 2 के बजाय उसने 4 सेंटेंसेस बोले। फिर इस तरह मैंने और एक बच्चे को, स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि बेटे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया। मैंने कहा इस फ्रेंड के बारे में कुछ बोलो, अब आप 4-5 सेंटेंसेस। तो बच्चे ने बोल दिया। तो इस तरह आप एज अप्रोप्रिएट टॉपिक दें, बच्चे को इनकरेज करें कि वो अपने तौर पर, अपनी जहानत से, अपनी तरबियत से
वो बोले और वो सेंटेंसेस बनाए। इस तरह बच्चों की जो फंक्शनल इंग्लिश है वो डेवलप होगी। जब फंक्शनल इंग्लिश डेवलप होगी तो बच्चा फिर लेसन को समझेगा। बच्चा जब लेसन को समझेगा तो बच्चे में दिलचस्पी आएगी, बच्चा बात करेगा और उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगी। तो इस तरह 1.5 घंटे में ये और मजीद क्रिएटिव आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जो हजरात हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने इनपुट दें, इसमें और कुछ सुझाव दें ताकि हम अगले एपिसोड में उसे भी शेयर कर सकें और हमारे टीचर्स उससे फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करें ताकि टीचर्स को, मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को, सबको फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।